Hello बच्चों, let's see the question. The question says mention any three restrictions imposed by the British government upon the Indian merchants in the 19th century. क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं बच्चों 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारतीय व्यापारियों पर लगाए गए किन्हीं तीन रिस्ट्रिक्शन का उल्लेख कीजिए. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज a person whose job is to buy and sell goods usually of one particular type in large amounts. बच्चों जो एक पर्सन सामान को बेचने और खरीदने का काम करता है लार्ज अमाउंट में, वो वन पर्टिकुलर टाइप में सामान बेचता है, उसे हम मर्चेंट्स. As the British government established political power, it imposed a few restrictions upon Indian merchants to trade in. बच्चों जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजनीतिक सत्ता स्थापित की तो उसने भारत में व्यापार करने के लिए अपने एकाधिकार का दावा किया. प्रतिबंध इस प्रकार: ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपेंड अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट and control that would eliminate competition and restrict the space within which Indian merchants could function. ब्रिटिश सरकार ने बच्चों प्रबंधन और नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित की जिसमें जो प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगी और उस स्थान को सीमित कर देगी जिसके भीतर भारतीय व्यापारी कार्य कर. लेकिन इंडियन मर्चेंट्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेड विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया था. थर्ड, इंडियन मर्चेंट्स हैड टू इंपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स लाइक रॉ कॉटन, opium, wheat and indigo required by the British. They were also gradually thrown out of the shipping business. और उन्होंने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को ज्यादातर कच्चे माल जैसे कच्चा कपास, अफीम, गेहूं और नील का निर्यात करना पड़ता था जिसकी अंग्रेजों को आवश्यकता होती. उन्हें भी धीरे धीरे शिपिंग व्यवसाय से बाहर कर दिया गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.